को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आईआर सेंसर के बारे में जानेंगे कि आईआर सेंसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी कोडिंग की जाती है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आईआर सेंसर आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है आईआर सेंसर, ये एक तरह का आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जिसका यूज लाइन फॉलो रोबोट, कोई भी डिजिटल सेंसर, एज ऑफ वाइडिंग रोबोट, ऐसे बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। ठीक है। तो ये जो सेंसर होते हैं इसके 3 पिन होते हैं। ये एक तरह का डिजिटल सेंसर है जिसका यूज, जिसके ऊपर इसके ये दोनों एलईडीज के आप ऊपर हाथ रखेंगे तो एक तरह की वैल्यूज देगा, 0 या 1। इसके 3 पिन होते हैं। फर्स्ट होता है वीसीसी, सेकंड होता है ग्राउंड, थर्ड होता है आउटपुट पिन। ठीक है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वीसीसी 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और जो आउट पिन है वो आप डिजिटल पे किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो 2 पे करें, चाहे तो 3 पे करें, चाहे तो 4 पे करें, या मैंने जैसा कनेक्ट किया 9 पे, आप 9 पे भी कर सकते हैं। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, कनेक्शंस में कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो अब आगे हम चलते हैं कोडिंग पे। ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये करना रहेगा कि वो जो अपना आईआर सेंसर है उससे रीडिंग लेना होगा हमें। तो रीडिंग लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वॉइड सेटअप लिखेंगे। वॉइड सेटअप। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये एक आप देख रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड पे सीरियल मॉनिटर आ रहा है। जब मैं कर्सर वहां ले जा रहा हूँ तो वहां पे एक सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है। उस सीरियल मॉनिटर पे हम जब क्लिक करते हैं तो सीरियल पोर्ट खुल जाता है जिससे हम आईआर सेंसर की वैल्यू को वहां देख सकते हैं। तो उस सेंसर को स्टार्ट करने के लिए, सॉरी, उस मॉनिटरिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीरियल मॉनिटर का कोड लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं सीरियल डॉट बिगेन 9600। ठीक है, ये हमने लिख दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600। 9600 एक तरह का बॉड रेट है। उस बॉड रेट के ऊपर आपका जो भी है कोड चलेगा और उसी के हिसाब से आपका जो आईआर सेंसर है उससे डेटा दिखेगा। तो उसके बाद हम आते हैं पिन मोड। हमने आईआर लगा रखा था 9 पे, तो हम 9। अब ये जो है ये फर्स्ट सेंसर है आपके लिए। तो जो सेंसर्स होते हैं वो एज अ इनपुट का काम करते हैं। ठीक है। और जो मोटर्स और आई एलईडीज होती है वो आउटपुट का काम करती है। ठीक है। तो इसके लिए इनपुट का काम लिखते हैं 9 इनपुट। ठीक। इसका इतना ही काम था। इसके बाद हम आते हैं वॉइड लूप। अब वाइड लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आईआर सेंसर रीडिंग ले रहा है उस रीडिंग को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तभी हम उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप उस वेरिएबल का नाम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने डेटा नाम से सेव किया, आप चाहे तो किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा उसमें डिजिटल रीड। डिजिटल रीड लिखने के बाद मैंने उसमें लिखा 9, जो हमारा पिन नंबर है। ये 9 हमने वही लिखा है जो आईआर का आउट का पिन नंबर है 9 पर। उसके बाद हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और सीरियल डॉट प्रिंट एलन का मतलब होता है कि सीरियल के पोर्ट पे मैं प्रिंट करूंगा। एलन मतलब लाइन चेंज। किसको करूंगा? क्योंकि आपका जो आईआर सेंसर की वैल्यू डेटा में स्टोर हो रही है, तो मैं ये डेटा यहाँ लिख दूंगा। इसका ये जो कोड है ये रनिंग में आपके नीचे यहाँ एक वीडियो में शो कर रहा होगा आपको कि कैसे इसकी रीडिंग लेते हैं। आपको एक उसका डेमोस्ट्रेशन दिख रहा है। ठीक है। तो आप वो देखते रहें। फिर मैं जब इसमें कर दूंगा डिले, 1000 लिख दूंगा, तो 1000 का डिले दे दूंगा। जब ये पूरा कोड हो जाएगा तो इसको अपलोड करने के बाद, आप इसको अपलोड करने के बाद इसमें चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ।
ये कोड मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सेल मॉनिटर पे मैं आपको 01 दिखा देता हूँ। चलिए, अब मैं आपको सेल मॉनिटर दिखाता हूँ। देखिए सेल मॉनिटर में आपके क्या वैल्यू आ रहा है, इसका देखिए 11 आ रहा है वैल्यू। जब मैं इसके ऊपर IR सेंसर रखूंगा तो ये 0 वैल्यू देगा। IR सेंसर के ऊपर मैं जब हाथ रख रहा हूँ तो 0 दे रहा है, हाथ हटा रहा हूँ तो 1 दे रहा है। तो इससे ये बात आपको समझ में आ रही है कि IR सेंसर के ऊपर जब आप हाथ रख रहे हैं तो ये 0 दे रहा है, हटा लेने पे 1 दे रही है वैल्यू। तो हम इसी के हिसाब से अब हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। वो कोड ऐसा कर सकते हैं कि जब हम इसके IR सेंसर के ऊपर हाथ रखें तो ये एक एलईडी को ऑन कर दे। जब हम इस हायर सेंसर के ऊपर हाथ रखें तो ये एक एलईडी को ऑन कर देगा। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको एलईडी को आपके जो भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स के हैं उनमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं पिन मोड। एलईडी आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बता रहा था। ये 2 लाइन आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको सीरियल का आपको कोई काम नहीं है, आपका डेटा में डेटा आ रहा है। उसके बाद आपका ना इफ और एल्स का स्टेटमेंट लगाना रहेगा। आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कि या तो आप इफ लिखकर डेटा, क्योंकि डेटा में वैल्यू आ रही है, तो डेटा डबल इक्वल्स टू 0। 0 कब आता है, जब उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं सेंसर के ऊपर तो 0 आता है। तो 0 आए तो मुझे क्या करना है, डि, डिजिटल राइट 4 कॉमा हाई, क्योंकि मुझे एलईडी को ऑन करना है। ठीक है, इसके नीचे एल्स में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिजिटल राइट 4 कॉमा लो। ठीक है, इसकी जो ये जो कोड है, ये अपलोड करने के बाद आपको जो दिखेगा वो आपको राइट साइड में छोटे से स्क्रीन में एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम एल्स का नहीं लिखना चाहते हैं तो हम दूसरा इफ से भी लिख सकते हैं कि इफ अगर डेटा इज डबल इक्वल्स टू 1 हो तो भी लो हो जाए। तो ये दोनों तरीके से आप कोड कर सकते हैं इसका। होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका ये जो कोड मैंने किया है इसका वीडियो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कैसे वर्किंग हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बटन को सीखेंगे, बटन को यूज कैसे करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कनेक्शंस वगैरह भी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।